Hi guys, hello, namaste, came cho, vadakkam. So welcome to the new vlog. The vlog that I am making is having two reasons. दो reasons basically ये है कि first मैंने अपना एक चैनल बनाया था इंस्टाग्राम पर लाइफ ऑफ मोहित। उस पर मेरे को मल्टीपल डीएम्स आए थे कि हाउ डिड यू गेट इनटू एसएपी, व्हाट वाज योर जर्नी और क्या सब किया टू गेट इनटू एसएपी। एंड सेकेंड रीज़न इज़ माई पर्सनल रीज़न कि मेरे को कंफर्टेबल होना है कैमरा के साथ बोलने में, विच आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल एज यू कैन सी। थोड़ा बहुत नर्वस बट वी आर वर्किंग ऑन इट। सो मैं इस ब्लॉग में आई विल गिव द एसएपी कैंपस टूर दैट आई कैन शो यू हाउ एसएपी कैंपस लुक्स लाइक एंड मेरी जर्नी क्या रही है, हाउ डिड आई गेट इनटू एसएपी। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स स्टार्ट विद द टूर और मैं आपको बताते रहूँगा कि मेरा एसएपी में कैसे हुआ और मैंने क्या सब किया था। ऑलराइट, सो जो हम सामने देख रहे हैं यहाँ पे एक बिल्डिंग है, विल अपीयर इन अ मिनट। या सो सी दिस इज BLR 2। इसके अंदर स्टार्टअप स्टूडियो और बाकी काफ़ी सारे फंक्शंस वगैरह यहाँ पे होते हैं मोस्टली। दिस इज BLR 2 एंड द एंट्री पॉइंट इज हियर कुंदनाली मेट्रो स्टेशन। दिस कैंपस इज कुंदनाली, एक्चुअली एक नया कैंपस अभी रिसेंटली देवनाली में बना है एयरपोर्ट के पास। दिस इज द ओल्ड कैंपस एंड दैट इज़ द न्यू कैंपस। आई पर्सनली प्रेफर ओल्ड कैंपस बिकॉज मैं 2 साल से यहीं पे हूँ एंड आई हैव गॉट वेरी यूज्ड टू इट। एसएपी फील्स लाइक अ सेकेंड होम टू मी नाउ। सो ये जो मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस मेट्रो स्टेशन इज कुंदनाली मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से एकदम डायरेक्ट एक्सेस है, आप नीचे उतरते से एसएपी के अंदर पहुँच जाओगे। और यहाँ पे बस की कनेक्टिविटी और मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत सही है, तो वो बहुत सही चीज़ लगी मेरे को। सी दिस इज़ द कैंपस, आप वहाँ पे देख पा रहे हैं होपफुली। तो ये कुंदनाली का मेन मेट्रो स्टेशन है और यहाँ से सीधा अंदर एसएपी के अंदर जाने का एक्सेस है। और सामने जो मैंने आपको बताया था वो BLR 2 है। ओके, सो कंटिन्यूइंग विथ माई जर्नी ऑल्सो। सो बहुत लोगों ने मेरे को पूछा था कि हाउ डिड यू गेट इनटू एसएपी। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स इन माय थर्ड फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर तक तो मेरा कोविड में ही था। आई वॉज इन कोविड, मतलब 2019 में मैंने ज्वाइन किया, 2023 में मैंने पास आउट किया था, तो 2 साल तो कोविड में ही चले गए थे। उसके बाद में मैंने आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर थर्ड फोर्थ ईयर, मेरे पास 2 कंपनी का ऑफर था, एक थी कनेक्टवाइज और एक था एसएपी। सो एट द एंड ऑफ द डे आई वेंट अहेड विद द एसएपी। एसएपी के साथ जाने का रीज़न ये था कि एसएपी की ब्रांड वैल्यू भी ज़्यादा है और मैंने जो प्रोग्राम लिया था इट वॉज कॉल्ड एज अ स्कॉलर प्रोग्राम। इसके अंदर ऐसा रहता कि ये 2 साल का प्रोग्राम है इन विच दे विल पे यू प्लस यू विल डू एमटेक। वो बिट्स के साथ इंटीग्रेटेड रहता और ऐसा रहता कि आप 1.5 ईयर्स के बाद में आप इनकॉर्पोरेट हो जाते। तो मैंने अगस्त 2023 में ज्वाइन किया था एंड बाय मार्च अप्रैल आई वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2025। सो तब तक आपका एमटेक प्रोग्राम चलते रहता और एमटेक प्रोग्राम के दौरान आपके सारे कोर्सेस एकदम नॉर्मली चलते रहते, जैसे एक प्रॉपर एमटेक के होते। तो बिट्स पिलानी के साथ इनका इंटीग्रेशन है, आपको वो सारा जो एक प्रॉपर एमटेक में है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। यू हैव एग्जाम्स, यू हैव प्रैक्टिकल्स, क्विज, सब होता। दिस इज़ वेयर वी वर। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये मेन पॉइंट है एसएपी का, ऐसे समझ लो। और यहाँ पे है छोटा सा गोल्फ वाला सेटअप, ये ऐसे ही खेलने वेलने के लिए सही है। और यहाँ पे इन्होंने एक ह्यूमन चेस जैसा बना के रखा है, लुक्स प्रीटी गुड। हाँ, और मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, तो क्या स्कॉलर प्रोग्राम, तो स्कॉलर प्रोग्राम का ऐसा था कि तब तक आप सब बिट्स का भी वो करते रहोगे तो आप कॉलेज लाइफ भी जीते एंड यू आर ऑल्सो लिविंग अ प्रोफेशनल लाइफ विच इन माई परस्पेक्टिव वॉज वेरी नाइस। और अगर मैं अभी 2 साल ये एक्सपीरियंस करने के बाद में अगर मैं बैक जाऊँ और सोचूं कि मैं इफ आई हैव टेकन अ राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन, आई स्टिल फील दैट आई टुक द राइट डिसीजन। ऑल्दो कनेक्टवाइज वॉज पेइंग हायर पे चेक देन वॉट एसएपी वॉज डूइंग एट दैट टाइम, पर फिर भी मैं एसएपी के साथ ही गया था एंड आई स्टिल फील दैट द डिसीजन वॉज राइट। अदर देन दैट क्या क्या पूछा था इसके रिगार्डिंग, जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था उसके अंदर 2 कोडिंग क्वेश्चन थे और MCQs थे। वंस यू क्लियर दिस राउंड देन देयर वर 2 टेक्निकल राउंड्स और एक HR राउंड। फर्स्ट वाला DSA वाले कंपोनेंट इतने हार्ड नहीं थे, आई फील इट वाज नॉट वेरी हार्ड, इट वाज लिमिटेड टू स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट, वो DP या उस तक लेवल तक नहीं गए थे क्वेश्चंस। एंड दिस इज टेनिस कोर्ट, यहाँ पे भी मैं खेला हूँ, इतना तो नहीं आता अच्छे से पर
थोड़ा बहुत तो खेल रहा हूँ, बेसिक बेसिक तो आ ही जाता। अदर देन दैट फिर जो फर्स्ट और सेकंड टेक्निकल राउंड था, फर्स्ट टेक्निकल राउंड वॉज कंपेरेटिवली ईजी, उन्होंने बेसिक बेसिक ही पूछा था, बट उसको भी 2 साल हो चुके, तो आई डोंट रिकॉल वेरी प्रॉपरली, बट जितना मेरे को याद है वो काफ़ी ईजी था। सेकंड वाले में उन्होंने जावा के कॉन्सेप्ट्स पूछे थे, बीए से पूछा था, और थर्ड वाला बस एक एचआर राउंड था उसके अंदर, लेकिन मैंने सुना है कि काफ़ी लोगों ने मिसअप कर दिया था, और एचआर राउंड में भी काफ़ी लोग बाहर हुए थे। रीज़न बीइंग कि जब आप एचआर राउंड में रहते हो वो लोग आपको पूछते कि वाई डू यू वांट टू गेट इनटू SAP विद एन एमटेक प्रोग्राम व्हेन यू कैन जॉइन अ नॉर्मल जॉब। तो फिर आपको एक कन्विंसिंग आंसर देना पड़ता कि वाई यू आर गेटिंग इनटू SAP, मतलब अगर आपको एमटेक प्रोग्राम करना है तो वाई आर यू डूइंग इट। इफ़ योर आंसर इज़ नॉट कन्विंसिंग इनफ, या आप बोल रहे कि बस करने के लिए कर रहे हैं, या अब मैं आ गया तो कर रहे, तो उनको भी डाउट होता कि आर यू रियली वैल्यूइंग द अपॉर्चुनिटी दे प्रोवाइड यू। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने तो बोल दिया था कि आई रियली वांट टू डू एमटेक, और आई विल ट्राई टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी फ्रॉम बोथ माई हैंड्स, जबकि मेरे को एमटेक इतना करने की कुछ इच्छा थी नहीं। पर टू पास द HR इंटरव्यू मैंने बोल दिया कि हाँ ऐसा ही है, यही तो, ये नहीं तो और क्या, ये लाइफ में यही है जो है वो, और ये है बास्केटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट। हाँ, आज संडे तो काफ़ी कम लोग हैं, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा लोग रहते, और सामने यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है। तो ऐसा था मेरा इंटरव्यू का प्रोसेस। और यहाँ पे जब मेरा जो स्कॉलर फेस था वो बहुत सही था, मतलब मैं बोलूँगा कि जो मेरा कॉलेज लाइफ कोविड में मैंने मिस कर दिया था वो एक तरीके से वापस मिल गया। आई रियली एन्जॉयड माई होल स्कॉलर पीरियड। और उसके बाद में और उसका भी एक बेसिक, हाँ, एक वो है कंडीशन कि अगर आप बिट्स में इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं तो यू हैव टू मिनिमम मेंटेन 7 CGPA। 7 CGPA मेंटेन करना मैंडेटरी है। अगर आपका 7 CGPA नहीं रहता तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी छोड़नी पड़ती। देयर इज़ नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। इफ़ यू आर ऑन 6.99 देन ऑल्सो यू हैव टू लीव। दिस इज बैडमिंटन कोर्ट, आई कम हियर एवरी सैटरडे एंड संडे। दीज आर माई फ्रेंड्स, और ये लोग अभी भी खेल रहे हैं। बट आज मेरे को आज संडे, और ट्यूसडे को मेरे को वापस घर के लिए निकलना है, एंड टुडे आई जस्ट वांटेड टू प्रैक्टिस समथिंग। तो मैंने बोला कि चलो ब्लॉग बना के ट्राई कर लेते हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो सीख ही लेंगे, और फिर इसको एडिट करना भी सीख लूँगा, ये ऑब्वियसली रिकॉर्ड होने के बाद। हाँ, और फिर दिस इज़ BLR 4। मैंने आपको BLR 2 बताया, अंदर से भी ट्राई करूँगा बताने का, मतलब यहाँ पे एक्सेस है बताने के लिए। तो ये BLR 4 है एक्चुअली। सी मैंने होल्ड भी ऐसे किया है, पर आइडियली मेरे को ऐसे होल्ड करना है। दिस इज़ द प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। तो ये BLR 4 है। मेरी सेटिंग पहले BLR 4 में थी, जब मैं कॉन्कर करके एक टीम है, ये एक टूल है या प्रोडक्ट है, सॉरी, पहले मैं कॉन्कर में था, और ये BLR 1 है। मेरा जो फर्स्ट कॉलर फेस था वो मैंने यहाँ पे किया था API सूट, iSuite API मैनेजमेंट के अंदर। हाँ, और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो 7 CGPA वाली कंडीशन। तो अगर आपका 7 CGPA मेंटेन नहीं होता, आप 6.99 पे भी हो तो भी आपको SAP छोड़ना पड़ता है। यू कैन नॉट स्टे इन SAP इवन इफ़ यू आर ऑन 7 CG एग्जैक्ट 6.99, आपको 7 लेके ही आने, अदरवाइज आपको कंपनी छोड़नी पड़ती। और ऑनेस्टली मेरे को इतना हार्ड नहीं गया था 7 CG मेंटेन करना। मेरा फर्स्ट सेम में 8.3 आ गया था, तो 8.3 से नीचे गिरना बहुत हार्ड हो जाता। ऑल्दो थर्ड सेम आते आते वो 8 हो गया था, पर काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी हार्ड था कि 7 CGPA मेंटेन कर पाए। दे वर स्टडिंग डे एंड नाइट, फिर भी उनको हार्ड जा रहा था। अभी हम जा रहे हैं रिक्रिएशनल रूम की तरफ। इसमें ऑलमोस्ट सारे गेम्स, क्लब हाउस एक्टिविटीज़ और ये सब रहता। तो लेफ्ट में डांस रूम है और राइट में है रेक रूम। रेक रूम इज़ बेसिकली वेयर ऑल द गेम्स आर, पूल, TT, टेबल, कैरम, ये सब रखा हुआ है। दिस इज़ द रेक रूम। पानी वगैरह रखा, अगर आपको पीना रहा तो सैटरडे संडे को आप फैमिली को लेके आ सकते हैं। तो सैटरडे संडे को काफ़ी लोग अपने फैमिली को लेके आते हैं, और यहाँ पे अच्छा है, मतलब एक वीकेंड के लिए इट्स वेरी वर्थ वाइल। मेरे तो वीकेंड्स काफ़ी मोस्टली यहाँ पे ही जाते। मैं यूजुअली बैडमिंटन, टेनिस ये सब खेलते रहता। पूल वगैरह भी बेसिक, टेनिस, टेबल टेनिस, ये सब बेसिक आता। मैं बचपन से क्रिकेट खेल के बड़ा हुआ, तो माई फेवरेट स्पोर्ट इज़ क्रिकेट एंड बट ये सब यहाँ पे आके काफ़ी सीख लिया 2 साल में। आई हैव मेड लॉट ऑफ मेमोरीज, लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और काफ़ी सारे स्पोर्ट्स और गेम्स सीखा। तो ये रेक रूम था। अब हम जाएंगे
शुड आई शो? ठीक है, चलो आगे आके देखते हैं। अदर देन दैट कनेक्ट वाइज और एस के बीच में मैंने एस को क्यों चुना वो भी बता देता। जैसे मैंने बोला कनेक्ट वाइज मेरे को ज़्यादा पे कर रहा था कंपेयर टू एस फॉर स्टार्टिंग एटलीस्ट। पर मेरा रीज़न ये था कि एस की ब्रांड वैल्यू ज़्यादा थी, वो एमटेक भी करा रहा था। ऑल्दो मेरा मन नहीं था, बट आई थॉट स्टिल फॉर फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो इट वुड मेक सेंस दैट आई हैव एन एमटेक डिग्री विद द रेप्यूटेड कॉलेज, क्योंकि जो कॉलेज आई कम फ्रॉम इज़ डिसेंट, मतलब अच्छा कॉलेज है, लेकिन ऐसा बहुत किसी को नो ऐसा कॉलेज नहीं है मेरा। सो आई थॉट कि कर लेना सही रहेगा। और मैंने बाकी लोगों को भी पूछा था, दे भी टोल्ड दैट एस का ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तुम एस के साथ जा सकते। जितने भी सीनियर्स से बात की, प्लेसमेंट ऑफिसर से बात की, सब ने यही बोला। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं भी कन्विंस। और अभी भी मैं जब मेरी जर्नी बैकवर्ड्स देखता है, आई रियली फील कि एस में आना सही डिसीजन था, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी ग्रोथ और एनीथिंग, बट एज अ पर्सन और एज एन इंडिविजुअल जितनी ग्रोथ मेरी यहाँ हुई है, आई डोंट थिंक सो उतनी मेरी किसी और कंपनी में होती, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोगों से आप इंटरेक्ट करते, इतने सारे फंक्शंस, एक अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में रहने का एडवांटेज मेरे को यहाँ पे आके समझ में आ गया था। मैंने जब 6 महीने कनेक्ट वाइज में काम किया था, इट वाज आल्सो गुड, पर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिमोट होने की वजह से मैं ग्रोथ इतनी नहीं हो पाई, क्योंकि इन पर्सन इंटरेक्शन इतना नहीं था। मैं घर से ही काम करते रहता था यूजुअली, तो लोगों से मिलना ही नहीं हो पाता था। और आप जब तक, मतलब आई पर्सनली फील कि जब आप लोगों से इन पर्सन मिलते और उनसे इन पर्सन बात करते, दैट इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग रादर देन गोइंग थ्रू बुक्स और यूट्यूब्स। जितना आप एक इंसान टू इंसान सीख सकते वैसा आप बुक से या वीडियो से नहीं सीख पाओगे। सो दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली फेल्ट। और कनेक्ट वाइज में भी सीखा, पर उतने इन पर्सन लोग नहीं थे, तो प्रोफेशनली सीखा, पर एज अ पर्सन आई डेंट ग्रो मच, ऐसा मुझे फील हुआ। बट एस में आने के बाद में वो पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि आप 100 नए लोगों से मिलते हैं, और यहाँ पे मोर देन 5000 पॉपुलेशन का ये है, फुटफॉल है, और दिस कैंपस इटसेल्फ कैन अकोमोडेट मोर देन 5000 पीपल। और जो देवनाली में पढ़ रहा वो तो इससे भी बड़ा है। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि मेरी सांस, मतलब मेरे को इतना बोलने की आदत नहीं है एकदम से। सो या गाइस, मैंने पानी वानी पी लिया और अब थोड़ी सांस भी नॉर्मल हो गई है। एक्चुअली मेरे को इतना सारा एक साथ बोलने की आदत नहीं है, सो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा वो हो गया कि सांस ही भरेगी बोलते बोलते, इतना एकदम से बोलने की आदत नहीं है ना। बट एनीवेज विल स्टार्ट अगेन। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, मैंने अभी जो पुराना पहला वाला वीडियो रिकॉर्ड किया था वो देखा, तो मैं एक्चुअली मैं पूरे टाइम कंपनी दिखा रहा था और मैं अपना चेहरा दिखा ही नहीं रहा था, जो एक मेरा पर्पस था। तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन इट बाय डूइंग दिस, कि मैं खुद को भी बताऊँ और फिल्म करूँ कि मैं कहना चाहूँ। और ये है अपने डॉगेश भाई, ये है एस के रखवाले, ये हमेशा यहीं पे रहते हैं। और मैं अभी BLR1 बता दूंगा, दिस इज BLR1 कैंपस, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये सेकंड फ्लोर जो है, यहाँ पे मैं पहले बैठता था, API मैनेजमेंट आई शूट करके मेरे टीम का नाम था। मेरा फर्स्ट फेज बहुत सही था, सब मेरे एज के थे, काफ़ी सारे यंग यंग लोग थे, उसमें बहुत मज़ा आता था। यहाँ पे वेंडिंग मशीन है, कुछ लेना वगैरह, तो आज संडे है, पूरा खाली है। वैसे यूजुअली काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, कुकीज़ वगैरह रहते, स्नैक्स में कुछ जो लेना है वो सब तुम ले सकते। और यहाँ पे 3 ब्लॉक्स है, वो साइड में A ब्लॉक है, ये B ब्लॉक है, ये C ब्लॉक है। मैं रिसेंटली अभी C ब्लॉक में बैठ रहा था, जो टीम मैंने ज्वाइन की थी उसके अंदर। और अभी मेरी टीम रिसेंटली 1 अक्टूबर को ही चेंज हुई है, तो मेरी टीम अभी बैठती है BLR5 में। तो ये BLR1 था। यहाँ से बाहर निकल के हम पहुँच जाएंगे BLR4 की तरफ। और आज ऑफिस में मेरे को लगता है दिवाली का भी बहुत सारा काम चल रहा है, सब जगह लाइटिंग वगैरह, साफ़ सफाई चल रही, मेंटेनेंस चल रहा। वो देखो वहाँ पे भी आप इधर उधर सुर पा रहे होंगे, कुछ तो ड्रिलिंग का काम चल रहा। एक स्पॉट था बीच में झूले का, जो मैं बताना भूल गया, वहाँ पे मैंने घंटों घंटों स्पेंड किया। इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट। मैं जिम से आने के बाद में, पहले मैं शाम को जिम जाता था, तो वहाँ पे ही चला जाता था, काफ़ी टाइम मेरा वहाँ पे स्पेंड किया। ये दिस इज़ BLR4। अभी BLR4 मेरा सेकेंड रोटेशनल फेज था, जो कॉनकर, जिसमें मैंने बताया था, तो मैं पहले कॉनकर में था और तब मैं BLR4 में बैठता था।
BLR 4 भी बहुत सही बिल्डिंग है, ऊपर से अच्छा व्यू आता। रात को ये ऊपर आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी दिस, पर रात को ऊपर ये जो लाइटिंग दिखती है वो स्टार्ट हो जाती है और वो बहुत सही दिखती है आपको। ये बीच में कैफेटेरिया है, वहाँ पे स्नैक्स वगैरह रहते हैं। यहाँ पे भी संडे तो आज सब बंद है, और ऐसी वेंडिंग मशीन भी सब जगह पे लगी हुई है। ये वाली जो वेंडिंग मशीन है, वेंडी मैन। ये टूर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गया, मतलब अभी 2 ही बिल्डिंग हुई है और 3 बिल्डिंग है, बट मैं वर्किंग एरिया में तो लेके नहीं जा सकता, तो बस नीचे नीचे से जो कॉमन एरिया है वहाँ का बता दे रहा, जहाँ पे पब्लिक एक्सेस है। वो जो दिख रहा है वो फाउंटेन एरिया है, and I'm still not recording myself. I think I will need some time to use to recording myself. What I'm basically doing is मैं ऑफिस के टूर के साथ बस ऑफिस ऑफिस बता दे रहा हूँ और खुद को तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा, बट एनीवेज वी आर स्टिल लर्निंग, सो नॉट एन इशू। वो जो आप देख रहे हैं ये है फाउंटेन, BLR 5 के एग्जैक्ट सामने, और BLR 5 के अंदर ही ऑडिमैक्स है, जहाँ पे सारे बड़े बड़े इवेंट्स होते, मीन्स कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी रहती है, या फिर जो कोलैब्स होते हैं, गिटहब को पायलट कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंस के जो भी बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ्रेंस रहते हैं वो सब ऑडिमैक्स के अंदर होते हैं। आई विल शो यू हाउ द ऑडिमैक्स ऑल्सो। और BLR 5 के अंदर ही जिम भी है, जिम भी बहुत सही है SAP के अंदर। तो पहले वो फ्री था पर अब पेड कर दिया है। आई थिंक इन्होंने वो एज अ बेसिक फैसिलिटी फ्री प्रोवाइड करना चाहिए, बट इट्स ओके। जब फ्री था तब बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, पेड है तो एटलीस्ट कम से कम क्राउड इतना ज़्यादा नहीं है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सो ये BLR 5 है, यहाँ पे एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, दिस इज़ रिसेप्शन एरिया, और यहाँ पे ही आगे कैफेटेरिया भी है। ये BLR 5 के कैफेटेरिया में 7-8 रेस्टोरेंट है मोस्टली, और टोटल 3 बिल्डिंग में 3 कैफेटेरियाज है, और हर कैफेटेरिया के अंदर मल्टीपल रेस्टोरेंट्स है। सो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये BLR 5 का कैफेटेरिया है, वैसे ही एक BLR 2 में है और एक BLR 4 में भी। दिस यू कैन सी, यहाँ पे अभी तो पूरा खाली है, और यहाँ पे एक ये कुछ तो इनोवेशन सेंटर है जिसके अंदर ड्रोन्स और मल्टीपल मशीन्स इसके उसके ऊपर काम होते रहता। और यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े है, वहाँ पे ऊपर बैठने के लिए भी जगह है, और यहाँ पे आपको कॉफ़ी, मिल्क शेक और पता नहीं क्रोसान, पता नहीं क्या 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 वो सब मिलते रहता है। आई डोंट ईट एनी ऑफ दिस, सो इतना आइडिया नहीं है, बट ये अच्छा कैफ़े और यहाँ पे काफ़ी लोग आते जाते रहते। अदर देन दैट BLR 5 में 7th या 8th फ्लोर से एकदम टॉप नॉच व्यू आता है लेक का। यहाँ पे साथ में कुंदन वाली लेक है, तो वो ऊपर से बहुत सही दिखता। और यहाँ से स्टेयर्स वाला रास्ता है, स्टेयर से अपन ऊपर जाके देख सकते हैं। दिस इज हाउ द कैंपस लुक्स। और जिम वहाँ पे श्योर, देखो ये अंदर जो इक्विपमेंट दिख रहे हैं वो जूम ये जिम के। अदर देन दैट आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्टली मेरी जर्नी एज अ स्कॉलर इन SAP कनेक्टवाइज, और SAP के अंदर मैंने SAP को क्यों चूज़ किया। एंड अदर देन दैट बेसिक प्रिपरेशन जो मैंने की थी वॉज आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग DSA फ्रॉम 2nd और 3rd ईयर। 2nd ईयर में इतना कुछ नहीं करता था, कोविड था, तो 3rd ईयर में मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था जब कनेक्ट वाइज का आ रहा था। कनेक्ट वाइज होने के बाद में मैंने प्रिपेयर करना कम कर दिया था, बट मेरी इतनी प्रिपरेशन हो चुकी थी कि मैं SAP को क्रैक कर पाऊँ। सो वो एक अच्छी चीज़ हुई। और ये घर, मेरा घर यहाँ पे ही है एग्जैक्टली, तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट जो हमको ये है कि मेरा कैंपस यहाँ पे है और यही मेरा फ्लैट है। तो ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर 006 नंबर का फ्लैट मेरा है। फ्लैट नंबर बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है, 006 फ्लैट नंबर है जो फर्स्ट फ्लोर पे है, और यहाँ से बहुत पास में होने की वजह से मैं कभी भी आ जा सकता। ये फेंस कूद के भी आ जा सकते, पर फिर उसके बाद में मैं कभी वापस एंट्री नहीं मिल पाएंगी, तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो ये जो देख रहे हैं अब ये BLR 5 था, यहाँ पे एक ओपन कैफेटेरिया है, और ये पूरा मेरे टेरिस से दिखते रहता BLR 5, और जिम का भी काफ़ी सारा। और यहाँ पे ही सामने एक और ऑफिस है, ये SAP का नहीं है, पर इन्होंने यहाँ पे एक रेंट किया हुआ था BLR 3 के लिए, और ड्यू टू इंक्रीज कैपेसिटी। पर अब तो भी देवानाली में जो कैंपस बन चुका है
तो इन्होंने सारा ऑलमोस्ट जो भी इनकी सब ब्रांचेस थी जो ये मेन कैंपस को छोड़ के जो रेंटेड थी वो सारी देवनाली मूव कर दी है। और ये जो मेन कैंपस है इसमें के भी काफ़ी सारी टीम सब देवनाली जा चुकी है। तो ये था छोटा सा टूर। अभी एक बार BLR 2 का कैफेटेरिया दिखा देंगे, BLR 2 के अंदर भी दिखा देता कैसा है कैसा नहीं है। और एक बार वो दिखाने के बाद में विल हैंड व्लॉग। कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो कमेंट्स कर देना, या फिर लाइफ ऑफ मोहित पे जाके DM कर देना, मैं वहाँ पे रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। पर्सनली मेरे लिए ये होल्ड करके घुमाना ज़्यादा हार्ड जा रहा, और मैंने अभी नोटिस भी किया कि जब मैं वो घुमा रहा मेरे हैंड का लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा बहुत दिख रहा, मतलब इतना यूज टू नहीं है, तो धीरे धीरे हो जाएगा प्रोबेबली, बट लेट्स सी, देखते हैं। ये देखो ये जो है ये BLR 2 है, BLR 2 का कैफेटेरिया है। यहाँ पे ये है आउटडोर कैफेटेरिया, और जो बिल्डिंग के अंदर है वो इंडोर कैफेटेरिया। और यहाँ पे हट्टी काफ़ी है, बास्किन रॉबिन, और आपको फ्रूट्स और जूस वगैरह कुछ चाहिए तो वो सब यहाँ पे मिल जाता। ऑल्दो ये सब पेड है, दिस इज़ नॉट फ्री, पर जो ऑफिस के अंदर चाय वगैरह कॉफ़ी ये सब मिलता वो सब फ्री है। हाँ, मैं वो झूले की बात कर चलूँ, वहाँ जाके बता ही देता। ये झूला वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट है। मैंने यहाँ पे घंटों घंटों अपनी ज़िंदगी के वेस्ट किए, पता नहीं ओवर थिंकिंग करते हुए या क्या करते हुए, बट आई हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम इन हियर। मेरे को एक्चुअली में सॉलिट्यूड पसंद भी है, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है अकेले। अदर देन दैट आपको BLR 2 का बता देता कैसा दिखता कैसा नहीं। बेंगलोर का वेदर भी बहुत सही है यार। मेरे को पुणे और बेंगलोर में वेदर का थोड़ा सा डिफरेंस लगता। बेंगलोर का वेदर थोड़ा सा नाइस है, पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि अगर सेटल होने की बात हुई तो आई विल प्रेफर पुणे ओवर बेंगलोर मोस्ट प्रोबेबली, या फिर देखेंगे, अभी तो बहुत दूर है सेटल वेटल होने के लिए। पर जो भी होगा, बेंगलोर का एक ही सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। अगर ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं होता तो बेंगलोर बहुत सही है, और थोड़ा अनप्लैंड सिटी है। थोड़ा प्लैंड होता, थोड़ा लेक्स एक्सपेंसिव होता तो बहुत सही रहता। इतना एक्सपेंसिव और थोड़ा अनप्लैंड होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाते हैं। और जो लैंग्वेज बैरियर है वो तो अब इतना नहीं है, बट आई जस्ट प्रेफर कि पीपल लोग लैंग्वेज के लड़ना बंद कर दे, दैट वुड बी मोर देन इनफ। ये है फ्लेक्सी AV रूम, यहाँ पे सब मीटिंग्स वीटिंग्स होते रहती। और ये ट्रैवल डेस्क से अगर आप ऐसे से कहीं बाहर जा रहे हैं जर्मनी में से तो आपको ट्रैवल डेस्क पे आके करना था। ऊपर स्टार्टअप स्टूडियो है, तो स्टार्टअप स्टूडियो भी बताइए देता। स्टार्टअप स्टूडियो इज़ वेयर यू कैन कम एंड यू कैन वर्क ऑन योर ओन स्टार्टअप आइडिया। तो स्टार्टअप स्टूडियो भी बढ़िया है। हम यहाँ पे गए थे स्टार्टिंग में, और कुछ कुछ टीम्स आती हूँ यहाँ पे काम करते रहते अपना अपना। एनी वन इज़ फ्री टू कम एंड ज्वाइन, और अगर आपके पास कुछ आइडिया रहे तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। दिस इज ऐसे कुछ स्टार्टअप स्टूडियो। हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स भी होते रहते हैं। अगर आप छोटा मोटा इवेंट है तो स्टार्टअप स्टूडियो में भी ऑर्गेनाइज हो जाता। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैनेजर का लर्निंग फेस्ट अटेंड किया था, वो भी बढ़िया था। और यहाँ पे कोलैबोरेटिव स्पेस है, एनीवन इज़ फ्री टू कम हियर। और यहाँ पे आप आके अपना काम कर सकते हैं। पर्सनल छोटे छोटे रूम भी है, किसी ने कुछ लिखा भी है, ऑल द वेरी बेस्ट डे फॉर योर सी यू, अच्छे से एग्ज़ाम्स देना। हाँ, ये मेरे को लगता है स्कॉलर्स होंगे, उनका एग्ज़ाम आ रहा अभी। आज संडे, कल सैटरडे को उनका पेपर था। हर वीकेंड पे पेपर रहता, मीन्स हर सैटरडे को 2 पेपर रहते, टोटल 4 पेपर्स। ऑल द बेस्ट 23, 20, 24, 5 बेस्ट स्कॉलर्स। रोना नहीं है बच्चों, रोना तो आ ही जाएगा, तुम चाहे रो या ना रो, रोना तो आना ही है। हाँ, ये था स्टार्टअप स्टूडियो। वापस नीचे चलेंगे। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कैंपस हैज़ बीन कवर्ड। तो कुछ इतना बचा नहीं है, आपको वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाऊंगा और बता दूंगा कि हाफ ऑफ द कैंपस, मतलब BLR 5 छोड़ के, BLR 5 भी कवर हो चुका है एक्चुअली। तो बचा क्या है, BLR 3 बचा है। BLR 3 में इतना कुछ है नहीं ऑनेस्टली। BLR 3 एक रेंटेड कैंपस था, और अब तो वो भी उसका ख़त्म हो चुका है, क्योंकि देवनाली में नया कैंपस बन चुका है, तो वहाँ की सारी टीम्स देवनाली में हो चुकी है। सो अब ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, एंड वी आर बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये BLR 2 का एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ से आपको BLR 2 का एंट्री पॉइंट दिखता,
वो BLR 3 है। नॉट श्योर इफ यू कैन सी, मैं थोड़ा आगे जाके बताता। मैं BLR 3 में हमारे स्कॉलर्स की क्लासेस होती थी, तो वहाँ पे भी ऊपर काफ़ी सारे रूम्स हैं, तो वहाँ पे क्लासेस होती थी, क्योंकि बीच में BLR 4 का रिनोवेशन चल रहा था, तो हमको यहाँ जाना पड़ता था। ऑनेस्टली दिस वॉज, अगर आप BLR 5 या कोई भी और बिल्डिंग में बैठ के काम कर चुके हो तो BLR 3 थोड़ा डिप्रेसिंग लगता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। ये था BLR 3, और जो अब शायद SCP के पास अभी है या नहीं, आई एम नॉट रियली श्योर। और यहाँ पे EV के कार पार्किंग्स है। यहाँ पे अगर आपके पास EV रही तो यू कैन चार्ज इट फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने पास तो गाड़ी वगैरह नहीं है, पर रही कभी फ्यूचर में उनोस, तो यहाँ पे फ्री में चार्ज कर सकते हैं। और बाकी बस उतना ही था, हम वापस ऑलमोस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था MSAP से, अभी बस वहाँ पे पहुँच के ख़त्म करेंगे। आई होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग। मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, जैसा भी होगा जो भी होगा। मैं एक्चुअली में ब्रेकफास्ट करने आया था, ब्रेकफास्ट बंद था, मैंने सोचा चलो व्लॉग बना के प्रैक्टिस ही कर लेते। मैंने माइक और ये रिसीवर साथ में कैरी कर लिया था। होपफुली जितना भी बताया इट विल बी हेल्पफुल टू यू गाइज। और अगर कुछ रहा जो नहीं समझा या फिर कुछ हेल्प चाहिए होंगी तो कमेंट कर देना, या फिर मेरे को DM कर देना। सीधा DM करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि कमेंट्स तो मैं यूट्यूब पे इतने ज़्यादा आके चेक नहीं करता। बट लेट्स सी, दिस इज़ माय फर्स्ट ओनली, देखते। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर तुम अभी तक देख रहे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे। गाइस एक चीज़ जो रह गई थी वो है ये फुटबॉल कोर्ट। यहाँ पे एक फुटबॉल कोर्ट भी है। यहाँ पे सुबह मैं जब आया था तब सब खेल रहे थे, पर अभी सब निकल चुके हैं। और एक चीज़ जो रह गई थी वो है ये MLCP इज़ मल्टी लेवल कार पार्किंग। यहाँ पे तुम तुम्हारी कार्स वगैरह सब पार्क कर सकते हो। बाकी कार पार्किंग वगैरह यहाँ वगैरह भी है, पर पूरे एक डेडिकेटेड कार पार्किंग यहाँ पे है। और ये बिल्डिंग 5 के अंडरग्राउंड में भी एक कार पार्किंग बनी हुई है। तो यही था, बाकी ब्लॉग अब ख़त्म हो चुका है। एंड होपफुली यू गाइस एंजॉयड द ब्लॉग। और लेट्स सी कि नेक्स्ट ब्लॉग कब आता है। और अगर कुछ ब्लॉग का आइडिया हो तो मेरे को भी बता देना, या कमेंट में लिख देना। विल सी इफ वी कैन मेक अ ब्लॉग ऑन दैट। बाय। गाइस BLR 5 के अंदर का थोड़ा सा बताना रह गया था। ये है कैफ़े लॉन्ज, यहाँ पे कैफ़े एरिया है। और अगर आपकी SCP में इन केस ऑन बोर्डिंग होती तो आई शो कि कहाँ पे होती है। जैसे मैंने बोला था ऑडियोमैक्स, जहाँ पे मेन सारे कॉन्फ्रेंस वगैरह होते वो सब, ये ऑडिटोरियम इसको सब यहाँ पे ऑडियोमैक्स बोलते हैं। आई शो हाउ ऑडियोमैक्स लुक्स लाइक। ऑडियोमैक्स बहुत सही बनाया हुआ है यहाँ पे। जब हमारी ऑन बोर्डिंग हुई थी एज ए स्कॉलर्स, तो मेरा भी ऑन बोर्डिंग यहीं हुआ था, और मैंने मेरी अपकमिंग बैच का भी ऑन बोर्डिंग करा था, वो भी यहीं हुआ था। सो दिस इज हाउ ऑडियोमैक्स लुक्स लाइक। जो भी मेजर बड़े बड़े इवेंट होते वो सब यहीं पे होते। और वहाँ पे जो कॉर्नर में आपको दिख रहा, वहाँ पे कंट्रोल सेंटर रूम है, जहाँ के अंदर बहुत सारे माइक्स, स्क्रीन्स और कंट्रोलर्स और बहुत कुछ है। मैं अंदर एक बार था जब गिटहब को पायलट कॉन्फ्रेंस थी, और जब स्कॉलर्स की ऑन बोर्डिंग करवाई थी, अंदर से टॉप नॉच एक्सपीरियंस। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई प्रोफेशनल सेटअप में हूँ। वेरी हाई एनरिचिंग एक्सपीरियंस, हाईली रिकमेंडेड। अगर कोई कंट्रोल रूम में जाने को मिले तो ट्राई करना, कैसा दिखता पता चलेगा। एंड आई थिंक दैट्स ऑल। अब यहाँ से गेट 5 है, गेट 5 इज़ द एंड पॉइंट। मैं अपना सूटकेस भूल गया था फ्राइडे को, तो वो कलेक्ट करने आया था, तो तब मेरे को याद आया कि मैंने BLR 5 का ऑडिटोरियम नहीं बताया। तो बस, ओके, बाय बाय, सी यू।